हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस पे। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पत्ती यानी कि लीफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछले क्लास की अगर बात कर ले, क्लास की बात करें तो पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे तना के बारे में, स्टेम के बारे में पढ़े थे। स्टेम क्या होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, इन सारी बातों को आप अच्छी तरह से समझ चुके थे। तो आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं पत्ती के बारे में, पत्तियों के कार्य के बारे में ना जी, और पत्तियों की संरचना के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जैसे किशन कुमार, लक्ष्मण, संजय, उसके बाद खुशबू, अंजलि, उसके बाद गौतम, रोशनी, अंजलि, ये उसके बाद हाँ जी टिन्ना, ऑफिशियल, रवि, उसके बाद खुशबू, चलिए बहुत बढ़िया, शिवम, सत्यम, नीतीश, उसके बाद हाँ बिट्टू, उसके बाद निशु, बहुत सारे जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस में। ठीक है, पिछले क्लास की अगर बात कर ली जाए तो हम लोग तना पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पत्ता के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, पत्ता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पत्ता क्या होता है, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी आपके साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं एक बार सभी को जोड़ लीजिए, उसके बाद क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, हाँ ये चीज आप लोग एक बार कर दीजिए। चलिए हाँ स्टार्ट करें। अब देखिए, आप लोग थोड़ा सोच रहे होंगे, आपके मन में ये आ रहा होगा कि तना तो पढ़ लिए, जड़ पढ़ लिए ना जी, जड़ पढ़ लिए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि तने का विकास, जो तना होता है जमीन के ऊपर, उसका विकास किससे होता है, परांकुर से होता है या मूलांकर से होता है, ये बात आपको बताना है। ठीक है, हाँ एक बार ये बात आपको बता देना है। चलिए हाँ चलिए जी, बहुत बढ़िया, लक्ष्मण कुमार और रुपेश कुमार, हाँ दिशा साइंस क्लास है, बहुत बढ़िया जी। हाँ चलिए एक बार आप लोग जरूर बताइएगा, हाँ ये चीज बताइए, बिल्कुल जी, हाँ किसी को कहीं नहीं छोड़े हैं जी। हाँ चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के, हाँ पत्ती, वाह बहुत बढ़िया, परांकुर के द्वारा, बहुत बच्चे करेंगे, परांकुर के द्वारा तने का विकास होता है। और मैंने आपको बताया कि तना जो है वह पौधों को क्या करता है, स्थिरता प्रदान करता है ना जी। स्थिरता प्रदान करने के साथ साथ ये भोजन का संचयन भी करता है ना। क्या करता है, भोजन का संचयन भी ये करता है। और ये जल एवं खनिज लवणों के परिवहन में भी सहायता करता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि जल एवं घुलित खनिज लवणों के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक सहायक होता है, ये भी आपको बताना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे लीफ के बारे में, पत्ती के बारे में। पत्ता होता क्या है, सबने देखा होगा कि पत्ता क्या होता है, जो पौधे होते हैं उस पौधे के तना से एक डंठल निकलता है, और उस डंठल में हरी संरचना वाली पत्ता पाई जाती है। बिल्कुल हरी संरचना वाली क्या पाई जाती है, पत्ता पाई जाती है। बिल्कुल समझे गए, हाँ परांकुर से होता है गुरुजी, बहुत बढ़िया। हाँ ये बीब ज्योत की उत्तर कहां से आ गया जी, हाँ जाइलम बिल्कुल सही है, हाँ जाइलम बिल्कुल सही है। बिट्टू कुमार फ्लोएम नहीं होगा, फ्लोएम क्या करता है, ऊपर से नीचे भोज्य पदार्थों का परिवहन कराता है। लेकिन अगर जल एवं घुलित खनिज लवणों को नीचे से ऊपर ले जाना होगा तो वह जाइलम ले जाएगा। कौन ले जाएगा, जाइलम ले जाएगा। ये बात आप लोग जानते हैं। ठीक है, हाँ ये सारी बात आप जानते हैं। तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, जहां जहां जिस ग्रुप में जुड़े हैं, एक बार तो शेयर बनता है जी। एक बार आप एकदम शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को, पत्ती ना।
लीफ है। अब देखिए ये जो है ना इतना आसान आपको लगेगा, आसान इसलिए लगेगा क्योंकि आप सबने पत्ती देखी हुई है ना जी, सबने लीफ देखी हुई है, इस वजह से ये जो टॉपिक है वो काफी आसान होने वाला है। अब कहिएगा कि गुरुजी हमने पत्तियां देखी है लेकिन उन पत्तियों की संरचनाएं अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात है, पत्तियों का रूपांतरण भी आपको जानना जरूरी है। अब कहते हैं कि ये पत्ती होती क्या है, तो आप कहिएगा कि पत्ती जो है हाँ पौधों का हरा भाग होता है ना जी। हाँ यह चैप्टर राजस्थान वाले के लिए है क्या काहे जी, राजस्थान वाले के लिए काहे है ऐसे ऐसे बातें करते हैं आप लोग। हाँ तो पत्ती क्या होती है, तो पत्ती जो है एक पार्श्वीय चपटी संरचना होती है ना जी। कैसा होता है, चपटी संरचना होती है। पत्ता ऐसे ना जी गेंद की तरह गोल नहीं ना देखे हैं पत्ता, आप पत्ते को किस रूप में देखे होंगे, चपटी यानी चपटा देखे होंगे। किस रूप में, चपटा देखे होंगे, जो किससे लगी होती है, तो तनों से जुड़ी होती है। किससे, तनों से जुड़ी होती है। आइए एक बार हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। जैसे अगर आपसे हम कहें तो ये हो गया तना, क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये हो गया तना, क्या हो गया, ये हो गया तना, बिल्कुल समझ गए, ये हो गया तना। और इस तन्ने से एक जो डंठल निकलता है, ये लीजिए डंठल हो गया, क्या हो गया, डंठल। और इस डंठल में क्या लग जाएगी, पत्तियां लग जाएगी। लो भाई यहाँ पे हमने पत्ती बना दी, ठीक है, हमने यहाँ पे बना दी पत्ती, ये हो गई पत्ती। क्लियर, आप सभी लोगों ने ऐसे पत्ती देखी होगी। अब यहीं पे और भी पत्तियां बन सकती है, और भी पत्तियां ऐसे बनेगी, बिल्कुल ऐसे और भी पत्तियां बनेगी। चलिए ये लीजिए, ये हो गया। अब एक बात यहां पे आप यहीं पे समझ लीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तना। ये क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, तना कहेंगे, ठीक है। कल ही बताए थे तना क्या होता है, एस्टीम क्या होता है, ठीक है। और ये हो गई पत्ती, क्या हो गई, पत्ती। अब यहीं पे दो तीन बातें आपको ध्यान में रखना है। मैंने कहा कि ये पत्तियां जहां पर आकर के तना से जुड़ती है, जहां पर आकर के तना से जुड़ती है, इसी का नाम है पर्व संधि। क्या नाम है, इसको हम क्या कहेंगे, तो आप कहिएगा पर्व संधि, ठीक है। हाँ पर्व संधि इसी को कहा जाएगा। बिल्कुल ये बातें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, पहले से आप लोग जानते हैं। हाँ जी, सुरक्षा के आधार पर तना का रूपांतरण नहीं हुआ सर, हो चलिए जी, कल हमने बताया था जो लौका होता है, जो खीरा होता है ना, वो जो है उसको सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और उसको क्या करता है, तो अपने मूल तना में परिवर्तन ला देता है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है जी। हाँ पर्व संधि, ये बातें आप लोग समझ गए थे कि ये हो गया तना, ठीक है, तना। और इस तना में जहां पर आकर के पत्ती लगी होती है, ये हो गई पत्ती ना जी, ये हो गई पत्ती। लो भाई इधर से लिखेंगे, ये हो गई पत्ती। और ये पत्तियां जहां पर जाकर के जुड़ रही है, जहां पे आकर के ये जुड़ रही है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पर्व संधि। ये बात आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर, हाँ बिल्कुल। चलिए इतनी बातें आप लोग जानते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये जो पत्ता है, पत्ता होता क्या है, ठीक है, तो आप कितने लोग लिख सकते हैं, एक बार आप हमें बताइए कि हम लोग लिख सकते हैं। एक बार बताइए आप लोग कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका आंसर लिख सकते हैं। हाँ मैं देखना चाहता हूं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो पत्ती के बारे में लिख सकते हैं। हाँ कायिक के आधार पर तना का रूपांतरण, बार बार एक भी पॉइंट आप लोग मिस नहीं होने दीजिएगा, एक भी पॉइंट आप लोग मिस नहीं होने दीजिएगा। आप बुक लीजिए, थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए, थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हम भी मेहनत करेंगे और मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा जी। हाँ इतना तो आपको करना पड़ेगा, आप और हम मिल करके तभी सिलेबस को जल्दी से जल्दी इसका सफाया करने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हम लिख लेंगे गुरुजी, हम लिख लेंगे, एकदम लिखेंगे जी, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। चलिए हम बात कहेंगे कि ये पत्ता होता क्या है, तो आप कहिएगा पत्ती,
पत्ती पत्ती जो होती है एक पार्श्वीय ना, एक पार्श्वीय कहिए यानी बगल, पार्श्वीय चौपटी संरचना, कैसी चौपटी संरचना होती है, संरचना चौपटी संरचना होती है। क्या ये कलर दिख रहा है? बोलिए क्या ये कलर दिख रहा है? चलिए हम चेंज कर लेते हैं, चौपटी संरचना होती है, ठीक है, संरचना होती है जो किससे लगी होती है? तो कहिएगा जो तने से जुड़ी होती है, तने से जुड़ी होती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, हाँ तने से जुड़ी होती है, ठीक है, हाँ ठीक है जी। तो हाँ चलिए, हाँ केमिस्ट्री क्लास 2 बजे से होती है जी, हाँ तो ये हो गई तने से जुड़ी होती है, ये बात हमने आपको बता दी। यहाँ पे आप लोग देख लिए, देखिए 2 बातें आपको ध्यान यहाँ पे भी रखना है, ठीक है। अगर हम आपसे कहें यहीं पे चाहें तो आप नोट करके लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। पत्ती पौधों का वह भाग होता है जहां पत्ती में भोजन तैयार होता है, पत्ती पौधों का, एक बिट्टू कुमार लिख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही मेहनत कीजिए, ठीक है। आपको परिभाषा जो है आपको खुद से भी बनाना पड़ेगा, खुद से भी लिखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया नोट से, हाँ मैं आपको कहूं कि पौधा जो है, हाँ ये जो पत्ती होता है इसी में लिख लीजिएगा, यम यानी पत्ती ना जी, पत्ती पौधों का महत्वपूर्ण कायिक भाग होता है। कौन सा? महत्वपूर्ण कायिक भाग होता है, कायिक भाग होता है। क्यों होता है जी कायिक भाग होता है? क्योंकि क्या करता है? आपको पता होगा कि पत्तियों को रसोई घर कहा जाता है। क्या कहते हैं? पत्तियों को रसोई घर कहा जाता है क्योंकि इन पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भोजन का निर्माण होता है। किस प्रक्रिया द्वारा होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जल्दी से, क्योंकि हम कहेंगे कायिक, हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि इसमें भोजन का निर्माण होता है। लो भाई, इसमें क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल, हाँ ये बातें आप समझ गए। चलिए देखते हैं कितने बच्चे ये बात बता रहे हैं कि जो पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है वह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। चलिए ये क्वेश्चन आप लीजिए, मैंने आपसे पूछा कि पत्तियों में भोजन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ये हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ये इसका आंसर आपको लिखना है। जल्दी से बोलिए क्या इसका सही आंसर होने वाला है? बिल्कुल। चलिए मैंने आप लोगों से पूछा, देखिए एक तो बात ध्यान रखिएगा, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, इन हरे पेड़ पौधों के पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है ना जी, क्लोरोफिल वर्णक हरित लवक पाया जाता है। और इसी हरित लवक के उपस्थिति के कारण ये पत्तियां जो है अपना भोजन तैयार करती है। और जिस प्रक्रिया द्वारा ये अपना भोजन तैयार करती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बोलिएगा किस नाम से जानते हैं जी? तो आप कहिएगा इसे हम प्रकाश संश्लेषण, कौन सी प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ये भोजन बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस। क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते। अब देखिए, अब यहां से आपसे पूछा जाएगा कितने घटक इसमें भाग लेंगे। अगर हम पूछ ले आपसे कि इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कितने घटक भाग लेते हैं तो आप बताएंगे गुरुजी
इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में टोटल 4 घटक भाग लेते हैं। याद आ रहा होगा धीरे धीरे ना जी, धीरे धीरे आप लोग याद कर रहे होंगे। हाँ बैकग्राउंड, हाँ सर बैकग्राउंड, ओह क्या हो गया, बैकग्राउंड को लीजिए मैं चेंज कर देता हूं बैकग्राउंड। बोलिए जी बैकग्राउंड में क्या है, लो भाई बैकग्राउंड आपका चेंज हो गया, ठीक है। हाँ ये लीजिए बैकग्राउंड चेंज हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लीजिए, हाँ मैंने आपसे पूछा कि पतियों में भोजन निर्माण के लिए कितने घटक आवश्यक हैं, तो आपने बताया टोटल 4 घटक आवश्यक है। कितने, 4 घटक। मैं आपसे पूछूं कि वे 4 घटक कौन कौन से हैं, तो आप कहिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 घटक में एक तो आ गया CO2, लो भाई एक आ गया CO2, उसके बाद H2O, क्या आ गया H2O यानी जल। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद इसमें और क्या घटक चाहिए, तो आप कहिएगा सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, यानी हम सीधे लिख देते हैं सूर्य प्रकाश। क्या लिख दें, सूर्य प्रकाश, बिल्कुल लो भाई ये हो गया सूर्य प्रकाश, ठीक है सूर्य प्रकाश ये हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, पर्णहरित, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णक। क्या चाहिए, क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक। क्या चाहिए, क्लोरोफिल वर्णक चाहिए। अब बताइए, अब आप लोगों से यह पूछ लिया जाए, ठीक है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इन 4 घटकों के उपस्थिति में जितने भी हरे पेड़ पौधे होंगे किसका निर्माण करेंगे, तो आप कहेंगे गुरुजी ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। किसका, C6H12O6, किसका निर्माण करेंगे, ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, ठीक है। हाँ किसका निर्माण करेंगे, हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है गुरुजी, सब कुछ याद आ जाएगा। मैं आपको इतना बार रिपीट कर दूंगा इन चीजों को कि आपके सारी बातें आपके दिमाग में आने वाली है, ठीक है। तो देखिए C6H12O6 है, और बताइए इसमें क्या आएगा, तो आप कहिएगा H2O। क्या आएगा, H2O यानी जल बनेगा, फिर O2 बनेगा उप उत्पाद के रूप में, है ना, O2 बनेगा और प्लस में ऊष्मा भी बनेगी या ऊर्जा बनेगी। क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी, ठीक है। अब देखिए यहां से कई क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहां तक कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वहां भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी वाला, है ना, उसके बाद आर्मी का जो जीडी होता है वहां जो है क्वेश्चन यहां से एकदम भर भर के पूछता है, एकदम भर भर के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो ग्लूकोज है पेड़ पौधे में जो भोजन की प्रक्रिया है, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनता है, उस भोजन का जो निर्माण होता है जिसको क्या कहते हैं, लिख देते हैं यहां पे ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज हो गया। इस ग्लूकोज का संचयन किस रूप में होगा, याद कीजिए मैंने आपको बताया, मैंने आपसे पूछा क्या कि ग्लूकोज का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बना जो ग्लूकोज है इसका संचयन पेड़ पौधों में किस रूप में होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाँ जल्दी से, कितने ऐसे बच्चे हैं, तो मैंने आपसे पूछा कि ग्लूकोज का संचयन, ठीक है, पौधों में, पौधों में ग्लूकोज का संचयन, ग्लूकोज का संचयन किस रूप में होगा, तो आप बोलिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है जी, सारे लोगों को याद है, स्टार्च के रूप में। किस रूप में, ग्लूकोज का जो संचयन है वह किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। किस रूप में, स्टार्च के रूप में। और स्टार्च को किस नाम से जानते हैं, तो स्टार्च को मंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा कि इस स्टार्च का संचरण या परिवहन किस रूप में होता है, तब आप क्या बताएंगे। मैंने आपसे पूछा, स्टार देके लिखिएगा, सारी बातें आप स्टार देके लिखिएगा। पेड़ पौधों में
पेड़ पौधों में जो ये ग्लूकोज है ना जी, ये जो ग्लूकोज है, या सीधे पूछेगा भोजन का परिवहन किस रूप में होता है, किस रूप में होता है, ये आपसे पूछा गया, किस रूप में होता है, ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है कि पेड़ पौधों में, वाह क्या बात है जी, मजा आ गया जी, एकदम सारे लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? सुक्रोस। क्या होगा? सुक्रोस, बिल्कुल। चलिए जी, सुक्रोस हो गया। अब यहीं पे देख लीजिए कि ये जो O2 है, O2 किस रूप में है? तो ये जो है उपोत्पाद में, उपोत्पाद के रूप में ये O2 बनता है, जो वायुमंडल में आता है। कहाँ आता है? वायुमंडल में आता है। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो बना ग्लूकोज है, उसमें कार्बन अणुओं की मात्रा कितनी होती है? तो आप देख रहे होंगे कि कार्बन अणु की मात्रा कितनी है? तो 6 है। कितनी है? 6 है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, बढ़िया गया, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। तो एक बार शेयर और लाइक बनता है जी। हाँ, एक बार शेयर और लाइक कर दीजिए। बिल्कुल सारे बच्चे लिख रहे हैं सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है। उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो ऑक्सीजन बनता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। चले आगे बढ़े। हाँ, अब बात करेंगे, अगले पॉइंट पे बात करने वाले हैं। देखिए, ये तो हो गई पत्ता, ये क्या हो गई? ये हो गई पत्ता। और ये जो है आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो भाग है, ये तना है। क्या है? ये हो गई तना। और इस तने से ये पत्तियां निकली हुई है। और देखिए, हाँ, ये हो गई पत्ता। ये बात आप लोग जान चुके हैं। हाँ, एक बार क्या है जी? हाँ गुरुजी, अभी एक क्वेश्चन लड़का पूछा। हाँ, क्या है जी? हाँ गुरुजी, प्रकाश संश्लेषण अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है? प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता में क्लोरोफिल वर्णक में होती है। किसमें? क्लोरोफिल वर्णक में होती है। देखिए, इस पत्ती में पाया जाता है क्या चीज? क्लोरोफिल वर्णक। क्या पाया है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक है। और इसी क्लोरोफिल वर्णक के कारण प्रकाश क्या होता है? अवशोषित होता है। यही क्लोरोफिल वर्णक प्रकाश को अवशोषित करता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, हो गया, समझ गए? हाँ, यही बात थी। चलिए, हाँ, बैकग्राउंड चेंज, अब क्या चेंज हो गया जी? हाँ, अब तो ठीक तो है। हाँ, ठीक है जी। हाँ, बैकग्राउंड चेंज है। चलिए जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पत्ती के भाग की। किसकी बात करेंगे? पत्ती के भाग की बात करेंगे। अब देखिए, अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक को देखे होंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पत्ती कल की क्लास में चलने वाली है। अगर आप लोग अगर देखे होंगे तो आपको एकदम सिंपल बात पता होगा कि पत्तियों के कितने भाग होते हैं। आप लोग हमें बताइए सर, जो पता है हमें जो जोड़ा लटका रहता है उसे उपवर्ग कहते हैं। अरे हाँ, रुक जाइए, सारी बात बता रहे हैं, रुक जाइए। क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अरे क्या उल्टा पुल्टा करते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये से बोलो। बिट्टू कुमार, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इसको घुमाइए। हाँ, ठीक है। हाँ जी, अरे फंस गए आप लोग, फंस गए। मैंने आप लोगों से पूछा कि एक पत्ती के कितने भाग होते हैं। मैंने आप लोगों से ये पूछा, लीजिए। हाँ, मैंने आपसे पूछा कि एक पत्ती के कितने भाग होते हैं। आइए पहले आपको चित्र बना के दिखाते हैं, फिर आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि एक पत्ते का कितना भाग होता है, ठीक है। हाँ, अभी देख पा रहे हैं कि कितने बच्चे हैं जो इसका सही आंसर दे पा रहे हैं। हम अभी तक देखे कि 50% बच्चे जो हैं एकदम अंदाजी मार रहे हैं। ऐसे तुक्का मारने से सही नहीं होने वाला है, ठीक है। मेहनत कीजिए आप लोग। हाँ, मेहनत कीजिए। सारे बच्चे हम देख रहे हैं तुक्का मार रहे हैं, ठीक है। हाँ,
हाँ, कुछ बच्चे का सही आंसर आने लगा, ठीक है, कुछ बच्चे का सही आंसर आने लगा। ध्यान दीजिए इधर, इधर आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये वाला जो चित्र है, ठीक है, ये जो आपको ये वाला जो लाइनिंग खींची है, ये हो गया तना। क्या हो गया? ये हो गया तना। और इस तना से क्या होगा कि एक जो है डंठल निकलेगा। क्या निकलेगा? एक हो गया ये डंठल, लीजिए ये क्या हो गया, एक हो गया ये डंठल, और ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और यहीं से ये हरा वाला पत्ता ऐसे जो है हरा भाग ऐसे बनेगा, लो भाई ये समझ में आया? ऐसे ही आप लोगों को भी बनाना है, ठीक है, सभी लोग मेरे साथ साथ बनाएंगे। रुक जाइए, अभी भी आप सारे लोगों का आंसर गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तना, और इस तना से एक डंठल निकला, लीजिए ये हो गया आपका पत्ता, हो गया, ये हो गया क्या चीज, ये हो गया पत्ता। हाँ, ये हो गया पत्ता। ऐसे आप लोग पत्ता देखे होंगे ना जी, ऐसे आप लोग पत्ता देखे होंगे। अब यहां पे बात आती है कितने भाग होते हैं गुरुजी। अरे किसी ने बुक देख लिया और सारे के आंसर आने शुरू हो गए। हाँ, सारे के आंसर आने शुरू हो गए कि 3 भाग होते हैं। कितने? 3 भाग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम तीनों भाग को दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, ये हो गया तना। क्या हो गया? ये हो गया तना। तो हमको तना से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको पाता का जो पत्ता है उसका भाग दिखाना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल अनंत नहीं होता है जी, 3 भाग होता है। कितना? 3 भाग। देखिए तने का तना जो है ये हो गया तना। क्या हो गया? ये हो गया तना। और इस तना से जो डंठल निकला हुआ है, सबसे पहले देखिए यहां से जो डंठल निकला हुआ है, ये वाला भाग ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पर्णधार। क्या कहलाएगा? पर्णधार। याद कीजिए, ये क्या कहलाएगा? पर्णधार कहलाएगा, ठीक है। बुक देख लीजिए एक बार सभी लोग बुक देख लीजिए, है ना। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पर्णधार, ठीक है। हाँ, पर्णधार को क्या कहेंगे? लीफ बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? लीफ बेस कहेंगे, यानी कि ये आधार है। क्या है? ये हो गया आधार, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो पर्णधार है, इसके बाद जो है इतना दूर तक ये डंठल है, ठीक है। पत्ता का क्या है? डंठल है। अब एक है, आप पीपल का पत्ता तोड़िए, ठीक है, पीपल का पत्ता तोड़िएगा तो उसमें आपको पहले क्या मिलेगा? डंठल मिलेगा ना जी। उसके बाद आपको इस तरह से, हाँ, इस तरह से गोलाकार संरचना दिल के आकार का आपको मिलने वाला है। तो ये जो डंठल होगा, इस डंठल को क्या कहेंगे? तो इस डंठल को हम कहेंगे पुष्प पर्णवृंत। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पर्णवृंत, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? पर्णवृंत। समझ में आ रहा है? पर्णवृंत इसी को हम लोग कहेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो है, हाँ, बुक नहीं है सर जी, अरे बुक ले लिया करो ना, बुक नहीं है कहता है बच्चा चलो उसके बाद हम बात करें, उसके बाद अगले नंबर की बात करें तो ये वाला तो 2 हिस्सा हो गया। तीसरे हिस्से में अगर आए, तीसरे नंबर हिस्से की बात करें तो इसका नाम क्या है? अस्तरिका। क्या नाम है? इसका नाम है अस्तरिका। क्या नाम है? अस्तरिका। तो इस तरह से 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। बोलिए कौन कौन भाग है? तो पहले नंबर पे आप क्या कहेंगे? पहले नंबर पे याद कीजिए, पहले नंबर पे क्या आ गया? पर्णधार। क्या आ गया? पर्णधार। दूसरे नंबर में पर्णवृंत। क्या आ गया? पर्णवृंत। तीसरे नंबर में क्या आएगा? अस्तरिका। क्या आ गया? अस्तरिका। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी? अस्तरिका हो गया। अब देखिए, ठीक है, हाँ, अब देखिए अस्तरिका को लेमिना या एक और नाम पर्णफलक के भी नाम से जानते हैं। तो यहां लिख लीजिए पर्णफलक। क्या लिखेंगे? पर्णफलक। या इसी को किस नाम से? तो इसी को एक और नाम देंगे, लेमिना। क्या देंगे? लेमिना के नाम से भी जानते हैं। हाँ, लेमिना के नाम से भी जानते हैं इसी को, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाँ, समझ में आ गई? कितने भाग हो गए? हाँ, यहां लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। कितने भाग हो गए? तो आप कहिएगा 3 भाग हो गए। कितने? पत्ती के कितने भाग? तो 3 भाग होते हैं।
पत्ती के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन है? तो 1 नंबर में बोलिएगा, 1 नंबर में क्या बोलिएगा? पर्णधार। क्या बोलिएगा? पर्णधार है, ठीक है। 2 नंबर में बोलिए, 2 नंबर में बोलिएगा पर्णवृंत। क्या बोलिएगा? पर्णवृंत, ठीक है। और 3 नंबर में क्या बोलिएगा? 3 नंबर बोलिएगा अस्तरिका। क्या बोलिएगा? अस्तरिका। तो ये 3 भाग हो गए। क्लियर हुआ? बोलिए क्लियर हुआ? सारे को समझ में आ गया? कितने भाग हो गए? सब का इंग्लिश नाम लिखिए सर जी। हाँ बिल्कुल, सारे का इंग्लिश नाम लिखेंगे, ठीक है, सारे का लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ, समझ में आया या नहीं ये बात आप बताइए। हाँ, पत्ती 3 भाग होते हैं, बिल्कुल। 1 नंबर पर्णधार, 2 नंबर पर्णवृंत और 3 नंबर लेमिना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये बात बताइए आपको, ये सारी बातें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आगे बात करेंगे, अगले नंबर की बात करेंगे। अब बात करेंगे पर्णधार होता क्या है, ठीक है। पर्णधार होता क्या है? तो देखिए पर्णधार क्या है, बिल्कुल यस सर, समझ में आ गया। चलिए बढ़े आगे। हाँ ठीक है, चलिए जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए यस सर, नो नो, अरे आई एम लेट। क्लियर है सर? क्लियर है, सब समझ में आ गया। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हाँ कोई बात नहीं अमरजीत कुमार, चलिए। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम आप बात करेंगे पर्णधार की। किसकी बात करेंगे? पर्णधार की हम लोग बात करने वाले हैं, यानी लीफ बेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो हम बात करेंगे लीफ बेस यानी पर्णधार। लिखेंगे आप लोग मेरे साथ साथ, पर्णधार यानी लीफ बेस की बात करेंगे कि ये लीफ बेस होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब आप तस्वीरों को देखिएगा, चित्र को देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये होता क्या है। देखिए हमने आपको ये बताया कि जो तना है, तना से जहां पर ये पत्ती का डंठल आकर के जुड़ता है, उसी को कहते हैं पर्णधार। क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं पर्णधार। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पर्णधार क्या होता है, तो कहिएगा कि पर्णधार पत्ती का वह भाग होता है, समझिए। हाँ, पर्णधार पत्ती का वह भाग होता है जहां पर क्या जुड़ा होता है, चाहे आप कहिएगा। हाँ पर्णधार पत्ती का वह भाग है जहां या जिसके द्वारा कौन जुड़ा होता है? पत्ती तने से जुड़ा होता है। चलिए हाँ ठीक है। काहे किताब खरीदने का मन नहीं कर रहा जी? अरे किताब नहीं खरीदेंगे जी। काहे नहीं खरीदिएगा आप लोग बताइए? गुरुजी किताब खरीदने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि आप इतने अच्छे पढ़ाते हैं कि बायोलॉजी से ओहो लव हो गया है। ओह क्या बात है जी। चलिए ठीक है जी, मज़ा अभी तो बहुत सफ़र बाकी है ना, मज़ा आएगा जी। हाँ चलिए आप लोग, ये सफ़र जो है अभी बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि बायोलॉजी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है। हम लोग खेल रहे हैं, खेल खेल में आपको सारी बातें याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहां पे देखिए, ये पर्णधार हो गया। क्या हो गया? ये हो गया पर्णधार। पर्णधार किसको कहेंगे? तो कहेंगे पर्णधार वह भाग है जिसके द्वारा पत्ती तना से जुड़ा होता है। इस बात को यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा मेरे साथ साथ, लिखिएगा पर्णधार। आप लिखेंगे पर्णधार वह भाग है जिसके द्वारा, लिखिएगा हाँ, जिसके द्वारा पत्ती किससे जुड़ा होता है? पत्ती तने से जुड़ा होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, किससे? तने से जुड़ा होता है। बस दूसरा आपको ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, है ना। सीधे ऑब्जेक्टिव आएगा कि वह भाग जो तने से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो सीधे मारना है पर्णधार। क्या कहलाएगा? पर्णधार, ठीक है। हाँ अब कहिएगा
अब कहिएगा पर्णवृंत क्या होता है ना जी, आप पूछिएगा कि पर्णवृंत होता क्या है गुरुजी। यस सर, यस सर। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया। अगर हम यहीं पे लिख लें, ठीक है, तो कोई दिक्कत है क्या? अगर हम यहीं पे लिख लें पर्णवृंत को, किसको लिख लें? अगर स्टार दे के लिखते जाइएगा, अगर हमें यहीं पे दे दें पर्णवृंत को, किसको? पर्णवृंत को लिख लें, तो कोई दिक्कत है? नहीं है गुरुजी, दिक्कत है। चलिए तो लिख लीजिए पर्णवृंत क्या होता है। अब लीजिए जो डंठल आप पकड़ते हैं उस डंठल को किस नाम से जानेंगे? पर्णवृंत के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि अगर आप किसी फूल को तोड़ने जाइए, ठीक है, किसी फूल को तोड़ते हैं तो आप जड़ी से नहीं लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पत्ता नहीं है, नहीं तो आपको दिखाते, ठीक है। वो जो डंठल है, ध्यान दीजिए, इधर चित्र पे देख लीजिए एक बार। अगर हम पत्ता को तोड़े तो यहाँ से तोड़ेंगे, यहीं से क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो डंठल है, इसी डंठल का नाम क्या है? पर्णवृंत नाम है। क्या नाम है? पर्णवृंत, ठीक है। हाँ, ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप पीपल के पत्ते को अगर तोड़ेंगे तो उसका जो लंबा वाला हिस्सा है वह क्या है? तो वह है पर्णवृंत। क्या है? पर्णवृंत। आई होप आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी। बोलिए, समझ में आई? तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए और सारे लोग हाथ उठाइए। यस सर, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, पर्णवृंत की बात करें तो हम कहेंगे कि पत्ती का, कौन सा? पत्ती का लो भाई, पत्ती का डंठल वाला भाग, पत्ती का डंठल। लो भाई, ये डंठल नहीं है, ठंठल हो गया। लियो, डंठल भाग, कौन सा? पत्ती का डंठल भाग क्या कहलाएगा? पर्णवृंत कहलाता है। पर्णवृंत कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लीजिए, यहीं पे हो गया, पर्णवृंत कहलाता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, यस सर, समझ में आ गई। चलिए, वाह क्या बात है, मजा आ रहा है जी। हाँ, एकदम मजा आ रहा है, हमें भी मजा आ रहा है, ठीक है। हाँ, डंठल को नृत्य करते हैं, डंठल को क्या लिखते हैं जी आप? क्या लिख रहे हैं? हाँ, चलिए 100% समझ में आ गया गुरुजी। हाँ हाँ हाँ, सागवान का पत्ता, वाह बहुत बढ़िया। बहुत सारे पत्ते हैं जिसमें डंठल आपको एकदम अस्पष्ट दिखेगा, ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और जो बच गया, इसको भी आप यहीं पे नोट डाउन करिए। लीजिए, क्या नाम है? अस्तरिका। क्या नाम है? अस्तरिका, या इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे पर्णफलक। क्या कहेंगे? पर्णफलक के नाम से जाना जाता। देखिए, यहां देखिए, तस्वीरों को देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, जो बाहर है ना, ये हरा होता है, ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक, ये कैसा होता है? तो आप कहिएगा ये हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। तो कहने का मतलब है कि पत्ती का हरा फैला हुआ भाग है ना, पत्ती का हरा और फैला हुआ भाग, कौन सा? फैला हुआ भाग क्या कहलाएगा? तो उसी को हम कहेंगे अस्तरिका। क्या कहेंगे? अस्तरिका कहेंगे, ठीक है। हाँ, बड़े, चलिए इसको लिख लेते हैं। यहीं पे लिखिएगा, कहिएगा पत्ती का, किसका? पत्ती का हरा ना, हरा, पत्ती का हरा फैला हुआ भाग, फैला हुआ भाग, कौन सा भाग? फैला हुआ जो भाग है, फैला हुआ भाग क्या कहलाएगा? फैला हुआ भाग अस्तरिका, या इसी को लैमिना ना, लैमिना या पर्णफलक या पर्णफलक कहा जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो बोलिए, पत्ता में अब कहीं भी आपको कोई दिक्कत है क्या? कहीं दिक्कत है? अगर आपसे पूछा जाए कि एक पत्ती के कितने भाग होते हैं और सारे भागों को रेखांकित करके बताइए कि कौन सा भाग कहाँ है, तो क्या आप बता पाएंगे? यस और नो जल्दी से लिखिए। हाँ, यस और नो जल्दी से आप लोग लिखेंगे। हाँ, जिसमें एस्टोमटा होता, बिल्कुल जी, यही जो अस्तरिका वाला भाग है, पर्णफलक है, इसी में एस्टोमटा पाया जाता है, यानी कि इसी में रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, ठीक है।
हाँ नो सर, नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए रेखांकित कर लीजिएगा, सारी बातों को आप आराम से बता दीजिएगा। चलिए तब आगे हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाँ तब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। लीजिए जी, यहाँ आ गया फिर से। देखिए पहला क्या है, तो ये अभी यही चित्र आपको बनवा के दिखाए थे कि इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं पर्णधार। क्या कहते हैं? पर्णधार। इसके बाद जो है ये जो डंठल होता है, इस डंठल को किस नाम से जानते हैं? पर्णवृंत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पर्णवृंत के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये वाला जो हरा वाला भाग है, कौन सा? हरा वाला जो भाग है, हरिहरका ना जी, हरिहरका जो भाग है, हाँ इसको क्या कहेंगे? इस हरिहरका भाग को हम पर्णदल, क्या कहेंगे? पर्णदल या पर्णफलक, क्या कहेंगे? पर्णदल या पर्णफलक, इसी को क्या कहेंगे? पर्णफलक या पर्णदल। लीजिए पर्णदल कहिए या पर्णफलक कहिए, पर्णफलक कहिए या अस्तरिका कहिए, इसी को कहिए, या आप लैमिना कहिए। क्या कहिए? लैमिना कहिए। सारा जो है एक ही नाम है, ठीक है, सारा जो है एक ही नाम है, सारा। हाँ हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया गए। ठीक है बढ़ते हैं। ये इतनी बातें आप समझ गए। लीजिए भाई, लीजिए जी, आ गए यहाँ पे अनुपर्ण। क्या आ गया? अनुपर्ण। अनुपर्ण क्या होता है जी? अनुपर्ण को समझिए आप लोग। पहले तो आप इसके चित्र को समझिए, आप आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ आराम से आप लिखिएगा। हाँ सर शिरा विन्यास क्या होता है? रुक जाइए रुक जाइए, शिरा विन्यास भी पढ़ेंगे। पहले तो आप बताइए अनुपर्ण यानी एस्टिप्यूल क्या होता है? व्हाट इज एस्टिप्यूल? अब देखिए कुछ पत्ते आप लोग कुछ ऐसे भी पत्ता देखे होंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने ये बना दिया तना। क्या बना दिया? मैंने ये बना दिया तना। ये हो गया तना। क्या हो गया? ये हो गया गुरुजी तना। अब देखिए इस तना पे आप कुछ अलग अलग प्रकार के पत्ता भी देखे होंगे। जैसे ये हो गया, क्या हो गया? तना। अब इस तना से एक पत्ता तो निकल जाता है, ठीक है। जैसे यहां से एक पत्ता को हम ले लेते हैं, ठीक है, एक पत्ता यहां से बन जाएगा। लो भाई ये हो गया पत्ता, ठीक है। ये पत्ता आगे बढ़ता गया और ये वाला जो पत्ता है, ठीक है, हाँ ये वाला पत्ता कुछ विशेष है क्या? हाँ लीजिए थोड़ा विशेष से बना लेते हैं। ये हो गया पत्ता, ठीक है, हाँ ये हो गया पत्ता आपका। हाँ अब देखिए यहां से क्या होता है, यहां से क्या होता है कि ऐसे जो है गोल बन जाता है, ठीक है, ऐसे क्या हो जाता है, ये लीजिए ये बन गया गोल, है ना, ऐसे ये हो जाता है गोलाकार। अब इसमें क्या होता है आपको ध्यान से समझना है। तो ये तो बात हो गई जो पिछले वाला स्लाइड में बनाए थे, ये हो गई पत्ता। लेकिन अब कहिएगा गुरुजी ठीक है, लेकिन अनुपर्ण पत्ता किसे कहेंगे? अनुपर्ण किसे कहेंगे? तो ऐसा तो आप लोग देखे होंगे। और इसके साथ साथ कुछ आप जो है इसके जड़ी में छोटी पत्ती को भी आप लोग देखे होंगे। यहां से जो है एक छोटी पत्ती निकल जाती है, ऐसे ना जी, ऐसे यहां से एक छोटी पत्ती निकल जाती है। यानी कि इसके जड़ों में जहां पर ये पर्णधार है ना जी, जहां पर ये पर्णधार है, इसी का नाम था जी पर्णधार। क्या नाम था? पर्णधार। इस पर्णधार से छोटी पत्तियां निकल जाती है। क्या निकल जाती है? छोटी पत्तियां। उसके बाद होती है बड़ी पत्तियां। उसके बाद क्या होती है? बड़ी पत्तियां। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो आप कहेंगे कि ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो कहिएगा अनुपर्ण है। ये क्या है? अनुपर्ण है। यानी बड़ी पत्तियों के साथ उसके पर्णधार पर छोटी पत्तियों का आ जाना। किसका आ जाना? छोटी पत्तियों का आ जाना। हो सकता है यहां पर एक या दो पत्तियां निकल जाए, ठीक है, एक निकले या दो निकले। अगर एक निकलती है तब भी इसको कहेंगे, दो निकलती है तब भी इसको कहेंगे, इसी नाम से। क्लियर हुआ? बोलिए क्लियर हुआ? अब देखिए, अब तो आपको पता होगा, मैंने आपको बता दिया था कि ये किसका नाम है, तो ये नाम है पर्णवृंत का। किसका? पर्णवृंत का नाम है। उसके बाद ये वाला किसका है? अस्तरिका का है। किसका? अस्तरिका का है। ये सारा चीज समझ गए। अब आइए इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन करते हैं। चलिए लिख लीजिएगा, बोलिए लिख लीजिएगा। हाँ चलिए लिख लेते हैं, कहिएगा। अपूर्ण है, क्या लिखेगा? अनुपर्ण।
अनुपर्ण क्या होता है, इस बात को आपको जानना है। अनुपर्ण क्या होता है तो कहिएगा, आप कैसे लिखिएगा, कहिएगा पर्ण के पर्णधार से ना जी, पर्ण पर्ण के पर्णधार, किसका, पर्णधार, पर्णधार से एक या दो, कौन सा, एक या दो, एक या दो। मैंने बताया आपको कि ये या तो एक भी हो सकती है या दो भी हो सकती है, यानी एक ही साइड निकलेगी और ना तो दोनों साइड निकल सकती है, ठीक है। तो एक या दो छोटी, एक या दो छोटी क्या होगी तो कहिएगा एक या दो छोटी पार्श्वीय, छोटी पार्श्वीय कलिकाएं, पार्श्वीय है ना, पार्श्वीय कलिकाएं पार्श्वीय कलिकाएं निकल जाती है ना, कलिकाएं निकली होती है, निकली होती है, जिसे किस नाम से जानते हैं, जिसे किस नाम से, तो आप कहिएगा जिसे अनुपर्ण, क्या कहेंगे, अनुपर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुपर्ण कहते हैं। अब देखिए अगर आपसे वहां पूछ लिया जाए कि यहाँ पे अनुपर्ण कौन सा है, यहाँ पे अनुपर्ण कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप, ये जो पत्ता जो निकला हुआ है इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को, यहाँ देखिए इसको और इसको, इसी को हम कहेंगे अनुपर्ण, क्या कहेंगे, अनुपर्ण। समझ में आया, कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया, हाँ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये समझ में आ गया, एक बार बताइएगा, हाँ एक बार बताइएगा जी, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया। लो भाई ये तो गया गया काम से, हमने जितना लिखा सारा खत्म, सारा खत्म हो गया जी, जितना लिखे सारा खत्म हो गया, ठीक है। चलिए फिर से बना ही देते हैं, आ रहा है आ जाएगा चलिए ठीक है, हाँ सर बेल का पत्ता हो सकता है, हाँ गुरुजी यह पत्ता है कि कोकरोच का पंख है, नहीं जी ये पत्ता है, हाँ ये क्या है, ये पत्ता का चित्र है, हाँ ठीक है। चलिए क्या हो गया जी, ये तो चला गया, चलिए आ गया। चलिए अब आगे हम बात करेंगे, है ना, आगे हम लोग बात किसकी करेंगे, ठीक है। कुछ आप लोग ऐसे भी पत्ता देखे होंगे ना, कुछ आप लोग ऐसे भी पत्ता देखे होंगे, कहिए कैसे गुरुजी कैसे पत्ता की बात करते हैं, कुछ ऐसा पत्ता देखे होंगे जहां पर्णधार वाले स्थान पर थोड़ा सा फूल जाता है ना, हाँ थोड़ा सा क्या होता है, फूल जाता है, यानी मोटा हो जाता है, क्या होता है, मोटा हो जाता है, इसकी भी बात हम लोग करेंगे। लीजिए कलिकाएं निकलनी होती है, जिसे किस नाम से जानते हैं, किस नाम से, तो कहिएगा कि पर्ण के पर्णधार से एक या दो छोटी पार्श्वीय कलिकाएं निकली होती है, जिसे जिसे किस नाम से, जिसे हम किस नाम से, अनुपर्ण, क्या कहते हैं, अनुपर्ण कहा जाता है, अनुपर्ण कहा जाता है, ठीक है। ये बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे अगर बात कर ले, यहाँ पे अगर हम बातें करें कि ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसी को हम किस नाम से जानेंगे, तो इसी को कहेंगे अनुपर्ण, क्या कहेंगे, अनुपर्ण के नाम से जानेंगे, ठीक है, हाँ यही है अनुपर्ण, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़े, चलिए यहां देखिएगा, आगे बात करते हैं पर्णवृत्त
तल पे की, किसकी, यानी पलवाइनस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अगर अंग्रेजी की बात करेंगे तो क्या कहा जाएगा? पलवाइनस। किस नाम से जानेंगे? पलवाइनस के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब याद कीजिए आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको लेके चलेंगे कहां? अब कहिएगा गुरुजी क्या बताने वाले हैं। याद कीजिए आप लोग, लेग्म्यूनस परिवार का पौधा पढ़े होंगे। आप हमें बताइए सबसे पहले कि लेग्म्यूनस परिवार का पौधा किसे कहते हैं, या लेग्म्यूनस परिवार के पौधों में कौन कौन आता है? किसी एक या दो पौधे का नाम बताइए। हाँ, एक या दो का नाम आप बताइए जल्दी से। हाँ, तो हम तब तक आप यहां ध्यान दीजिएगा, एक चित्र बनाते हैं। ठीक है, एक चित्र बनाते हैं जी। ये हो गया आपका चित्र। क्या हो गया? ये हो गया आपका चित्र। और इस चित्र में हमने सबसे पहले खींच दिया तना। क्या ले लिया? हमने लिया तना ना जी। हमने क्या ले लिया? हमने तना ले लिया। और इस तने पर एक पाद, एक पत्ती को लगाएंगे। किसको? ये हो गया तना। ठीक है, इस तने पर एक पत्ता लगेगा। क्या लगेगा? एक पत्ता लगेगा। ये लीजिए आ गया पत्ता। ठीक है, ये हो गया पत्ता। और इस पत्ते की विशेषताओं को समझिएगा। इस पत्ते में क्या खासियत है? हाँ, इसकी खासियत को समझिएगा। इसके संरचना के आधार पर, इसके संरचना को ही, हाँ, संरचना से आप पकड़ लीजिएगा। बिल्कुल लेग्म्यूनस का परिवार नहीं पता है गुरुजी, ओहो नहीं पता है लेग्म्यूनस परिवार में क्या आता है। ओहो, लेग्म्यूनस परिवार में जितने भी दलहनी पौधे होते हैं सारे को रखे जाते हैं। यानी अगर सीधे कहा जाए कि लेग्म्यूनस परिवार का पौधा, आप समझ लीजिए जिसमें दाल होता है उसको कहते हैं लेग्म्यूनस परिवार का पौधा। ठीक है, तो यहां पे आपको यह समझना है कि लेग्म्यूनस परिवार के पौधों में, यहां पे आप देखिएगा, यहां पे क्या होता है कि लेग्म्यूनस परिवार के पौधों में ये तो हो गया पर्णधार। क्या हो गया? ये हो गया पर्णधार। ठीक है, ये क्या हो गया? पर्णधार। समझ में आ रही है? ये हो गया पर्णधार। और इसी पर्णधार वाले भाग पर ये क्या होता है कि ये मोटा हो जाता है। क्या होता है? ये वाला हिस्सा जो है ये कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। ठीक है, ये फूल करके कैसा हो जाएगा? तो आप कहिए गुरुजी ये वाला हिस्सा जो है मोटा हो जाता है फूल करके। ठीक है, ये वाला हिस्सा कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा फूल करके। और इसी भाग को क्या कहेंगे? इसी भाग को कहेंगे पलवाइनस। क्या कहेंगे? पलवाइनस। यानी कि अब देखिए, अब बात हम कर लेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है इसको हम किस नाम से? पलवाइनस इसको कहेंगे। और ये वाला जो भाग है इसको किस नाम से? पर्णवृंत। क्या कहेंगे? पर्णवृंत। आप सभी को पता होगा। और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहेंगे अस्तरिका, या सीधे कहिए पर्णफलक। क्या कहेंगे? पर्णफलक। ठीक है, पर्णफलक। तो ये बातें समझ गए? ये बातें आप समझ गए? क्या होता है कि जब ये जो पर्णधार वाला हिस्सा जब फूल करके मोटा हो जाता है, ठीक है, जब मोटा हो जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं? तब उसे पलवाइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? पलवाइनस। या इसी का नाम क्या है? पर्णवृंत तल्प। क्या नाम है? पर्णवृंत तल्प। क्या कहेंगे? पर्णवृंत तल्प कहेंगे इसी को। ठीक है, तल्प। ठीक है, ये बात समझ गए? अब इस बात को लिखिएगा कैसे ना? अब ये बात आप लिखिएगा कैसे? ये बात आती है ना। हाँ, ये बात आती है कि आप लिखेंगे कैसे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको लिखना है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। कहिएगा ये सारे पादप में नहीं होते हैं सर, कदम का पत्ता हो सकता है लेग्म्यूनस परिवार में। चलिए, हाँ, लेग्म्यूनस परिवार में जैसे अगर आप चना को देखिए, मूंगफली को, मटर को देखिए, उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। चलिए यहां बात करेंगे कि कुछ पादपों में, ठीक है, लिखिएगा, यहीं पे लिखिएगा इसी को। किसको? पलवाइनस को लिखेंगे, है ना। लिखिएगा कुछ पादपों में क्या होता है? कुछ पादपों में पर्णधार तो समझ में आ गया होगा, है ना। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले पर्णधार ही बता दिया। ठीक है, तो अब आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। कुछ पादपों में पर्णधार फूल कर मोटा हो जाता है। ठीक है, फूल कर मोटा हो जाता है।
यहां देखिए ये जो पर्णधार है, यही पर्णधार क्या हो गया, हाँ पर्णधार क्या हो गया, फूल करके मोटा हो जाता है ना। और क्यों मोटा होता है तो कहिएगा कि फूल करके मोटा हो जाता है, हाँ मोटा हो जाता है। तथा तथा किसको, तथा पर्ण को, तथा पर्ण को, पर्ण को पर्ण को संतुलन, पर्ण को संतुलन, संतुलन प्रदान करता है। क्या करता है, पर्ण को संतुलन प्रदान प्रदान करता है। क्या करता है, संतुलन प्रदान करता है। और इसी को किस नाम से जानते हैं तो इसी को कहते हैं पलवाइनस। क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पलवाइनस। यानी यहां लिखेंगे जिसे, जिसे किस नाम से, हिंदी में कहिएगा कि, हिंदी में कहिएगा पर्ण, पर्ण पर्ण तल्प, प्रीन तल्प, या इसी को कहिएगा अल अल पल पलवाइनस। क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे पलवाइनस ना जी, पलवाइनस है। क्या कहेंगे, पलवाइनस। अब उदाहरण की बात करेंगे ना जी, अगर आप उदाहरण की बात करेंगे, किसकी, उदाहरण, उदाहरण की बात करेंगे तो सीधे अगर कहा जाए, क्या कहा जाए, लेगम्यूनस परिवार का पौधा। क्या कहेंगे, लेगम्यूनस परिवार का पौधा, यानी लेगम्यूनस। क्या कहेंगे, लेगम्यूनस परिवार। क्या कहेंगे, लेगम्यूनस परिवार है ना जी। हाँ जैसे आपसे कहा जाए दिशा परिवार, क्या कहा जाए, दिशा परिवार, तो आप सभी लोग आ जाएंगे एक ही बार में ना, किसी विशेष का नाम नहीं लेना पड़ेगा, एक ही बार कहेंगे दिशा परिवार, आप और हम सारे लोग इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर लेगम्यूनस परिवार कहा जाए तो लेगम्यूनस परिवार में सारे जो है दलहनी पौधे आ जाते हैं। ठीक है, हाँ दलहनी पौधे इसी में आ जाएंगे। जैसे अगर बात करें मटर, क्या बात करें, मटर, चना ना, चना, चना, और क्या, और बोलिए मूंगफली, हाँ मूंगी लिख देते हैं। चलिए ये सारी जो है इसमें आ जाते हैं। क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हुआ जी, बोलिए क्लियर हुआ क्लियर हुआ, बोलिए यस जल्दी से, हाँ जल्दी से बताइए क्लियर हुआ नहीं। हाँ नाम ले लिए जी, नाम ले लिए नाम ले लिए, मटर, सेम वगैरह इसी में आ जाएगा। हाँ सेम भी आप लिख सकते हैं, हाँ सेम आ जाता है। हाँ सेम आप लोग देखे होंगे, ठीक है, हाँ सेम के बीज को देखे होंगे आप लोग। हाँ। हो गया, बढ़े आगे, बोलिए आगे बढ़े आगे बढ़े। अगला आपको पॉइंट क्या पढ़ना है, सीरा विन्यास। क्या पढ़ना है, सीरा विन्यास। कहिएगा गुरुजी कहाँ कहाँ आप पढ़ाते हैं, आप लोग 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे सीरा ना, पढ़े होंगे सीरा, धमनी ना, केशिकाएं, ये सब क्या है, ये रक्त नली है ना जी, ये क्या है, रक्त नली है। लेकिन आपको यहाँ पे पत्ता में पढ़ना है सीरा विन्यास। क्या पढ़ना है, सीरा विन्यास कुछ नहीं है। संरचना को समझिए, एक पत्ता को लीजिए, आप एक पत्ता को जब आप हाथ में लीजिएगा ऐसे, तो आप देखिएगा उसमें कई रेशाएं होती है ना, जिस तरह से हमारे शरीर में नली पाई जाती है, रक्त नली, ठीक उसी प्रकार से उसमें कई जो है रेशाएं पाई जाती है, और उसी का नाम है, क्या नाम है, सीरा और सिरिकाएं। क्या नाम है, सीरा और सिरिकाएं। और उसी सीरा और सिरिकाओं का जो व्यवस्था है उसी को कहेंगे सीरा विन्यास। क्या कहेंगे, सीरा विन्यास। बोलिए समझ में आया, यस जल्दी से बोलिए समझ में आया। अगर नहीं आया तो चित्र बनाएंगे हम, हाँ अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो हमको चित्र बनाना पड़ेगा और आपको समझाना पड़ेगा सीरा विन्यास क्या होता है। बिल्कुल, हाँ सीरा विन्यास के बारे में हम समझाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, चित्र बनाते हैं तब आपको समझाएंगे। यहाँ आ गया, क्या आ गया, सीरा विन्यास। आपको समझना है कि सीरा विन्यास होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सीरी यानी सीरा और सिरिकाएं, दो चीज हो गई, सीरा और सिरिकाएं, इन दोनों की जो व्यवस्था है उसी को कहेंगे सीरा विन्यास। क्या कहेंगे, सीरा विन्यास। अब आपको समझना है कि पत्ता में ये सीरा और सिरिकाएं कहां पाई जाती है। इस बात को अगर समझ गए तो एकदम गर्दा मचा लीजिएगा, ठीक है। हाँ चले, हाँ बढ़े आगे, अरे पढ़ लो ना, बना दीजिए, हाँ बना दीजिए,
दिव्या कह रही है बना दीजिए, लीजिए लीजिए जी, बन गया। आप खाली कहिए तो कहिए केवल कि गुरुजी बनाइए चित्र। हाँ, हम तो एकदम एकदम मजा जो है चित्र को बनाएंगे। हाँ, मजा आ जाता है जब हम एक चित्र को बनाते हैं। लीजिए, और चित्र के माध्यम से आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाता होगा ना। ये हो गया तना, क्या हो गया? ये हो गया गुरुजी तना। लीजिए, ये हो गया तना, है ना। और इस तना पर एक पत्ती को बैठा दीजिए। किसको बैठाइएगा? एक पत्ता को बैठाइए, है ना। ये हो गया एक पत्ता। लीजिए, हाँ, ये हो गया क्या चीज? एक हो गया पत्ता। लो भाई, ये हो गया पत्ता। अब सारे लोग पत्ता देखे होंगे, सभी लोग पत्ता तो देखे होंगे, है ना, पत्ता देखे होंगे। अब उस पत्ता में अगर आप आसपास में अगर पत्ता हो, है ना, तो ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए। लेकिन अब वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर पास में हो तो ले लीजिए, कोई भी चीज, कोई भी पत्ता हो आप हाथ में लीजिए, ठीक है। हाँ, अब उसमें बारीकी से देखिएगा कि आपको कुछ संरचनाएं देखने को मिलेगी ना, कुछ आपको संरचनाएं देखने को मिलेगी। कहिए गुरुजी वो संरचना कैसी होगी, कैसी होगी उस संरचना की बात कीजिए। तो देखिए, यहां से आपको कुछ संरचनाएं ऐसे दिखने को मिलेगी, पत्ता में निकला हुआ होगा, निकला हुआ होगा ना जी। हाँ, चलिए यहां भी आप लोग पत्ता देना शुरू कर दिए, ठीक है जी। चलिए, अब यहां पे ये जो निकला हुआ है ऐसे, है ना, ये जो आप ऐसे देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ऐसे तो होगा पत्ता में, बिल्कुल होगा जी, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पार्श्वशिरा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हाँ, अभी हमने आपको एक चीजें नहीं बताई। हाँ, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा पहले ले लीजिए, लिख लीजिए पहले। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मध्य शिरा। क्या कहेंगे? बोलिए जल्दी से। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मध्य शिरा। लीजिए, इसका नाम हो गया मध्य शिरा, ठीक है। सारा नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मध्य शिरा, ठीक है। हाँ, ये हो गया मध्य शिरा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा इसमें, हाँ, इसमें आप क्या कीजिए, यहां से खींचिए। यहां से जब आप खींचिएगा, लीजिए, यहां से जब आप इसको ऐसे लीजिएगा, होगा ना जी, ऐसे होगा, एकदम होगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे आपको पत्ता में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम जल्दी से बताइए, जल्दी नाम बताइएगा। तो आप कहिएगा इसका नाम क्या है गुरुजी? तो इसी का नाम है पार्श्वशिरा। क्या नाम है? बोलिए, सभी लोग लिखेंगे इसका नाम क्या है? पार्श्वशिरा। क्या नाम है? पार्श्वशिरा नाम है। क्या नाम है? इसका नाम है पार्श्वशिरा, ठीक है। दोनों बात समझ गए। पहला चीज है कि ये जो पूरी लाइनिंग आप देख रहे हैं, पूरी लाइनिंग जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है गुरुजी? तो इसी का नाम है क्या है? मध्य शिरा। क्या नाम है? मध्य शिरा। और यहां से जो शिराएं निकली हुई है, इसका नाम क्या है? पार्श्वशिरा। क्या नाम है? पार्श्वशिरा, है ना जी। और इस पार्श्वशिरा से भी कुछ शिराएं निकली होती है ना जी। यहां से भी क्या होती है? यहां से ऐसे निकली होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको निकली हुई दिखाई पड़ेगी पत्ता में। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी संरचनाएं आपको निकली हुई दिखाई पड़ेगी, और इसी का नाम है सिरिकाएं। क्या नाम है? जो ये निकली हुई है ना, इसी का नाम है सिरिकाएं। क्या नाम है? सिरिकाएं। हो गया, क्या नाम हो गया? सिरिकाएं। अब तो एकदम आराम से आंसर बोलिएगा। ये हो गया पार्श्वशिरा। क्या हो गया? पार्श्वशिरा। और ये बीच वाला हिस्सा क्या हो गया? मध्य शिरा। क्या हो गया? मध्य शिरा। और जो यहां से जो पार्श्वशिरा से जो निकली हुई है, इसका नाम क्या होगा? सिरिकाएं। क्या नाम हो गया? सिरिकाएं। अब आराम से आप इसका आंसर लिखिएगा कि शिरा विन्यास होता क्या है। सीधे बोलिएगा कि पार्श्वशिरा एवं सिरिकाओं की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को किस नाम से जानेंगे? तो कहेंगे शिरा विन्यास के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शिरा विन्यास के नाम से जानते हैं। पहले आप लोग पढ़ लीजिए, अभी आप लोगों से हम थोड़ी देर बात करेंगे। हाँ, क्लास खत्म होने के बाद आपसे बात हम करेंगे, ठीक है। हाँ, बात करेंगे जो भी बातें हैं, ठीक है। हाँ, पहले आप इसकी तस्वीर को देखिए, और यहां से आप परिभाषा बनाइए कि इसको आप कैसे लिखेंगे। हाँ, इसको कैसे लिखेंगे ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ठीक है। और इसका नाम क्या है?
अगर हम बात कर लें कि ये वाला जो पूरा हिस्सा है, पूरा हिस्सा को किस नाम से जानेंगे, तो आप तो अभी बताए थे, इसी को कहेंगे औस्तरिका। क्या कहेंगे? औस्तरिका या पर्णफलक। क्या कहेंगे? पर्णफलक। ये पूरा वाला हिस्सा है ना, ये पूरा वाला हिस्सा पर्णफलक के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है जी, रुकिए रुकिए, आप लोग छुट्टी, हम पढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं कि हमको जो है पढ़ाना है आप लोगों को, है ना, और आप लोग छुट्टी मांगना शुरू कर देते हैं। बताइए चलिए ठीक है चलिए अब इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, यहीं पे लिखिएगा, यहीं पे सारे लोग क्या करेंगे, मेरे साथ साथ यहां पे लिखेंगे ना जी। हाँ लिखिएगा, अस्तरिका पर सिराओं एवं ना, यहां लिखेंगे किसका, सीरा विन्यास, यहां हेडिंग बना दीजिएगा, सीरा विन्यास हेडिंग बनाइएगा, है ना, सीरा विन्यास, और लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है। हाँ लिखना शुरू कीजिएगा, कहिएगा कहां पे है, तो कहां पे है, तो पर्ण फलक या औस्तरिका पर है, तो कहिएगा औस्तरिका या पर्ण फलक, या पर्ण फलक पर ना, पर्ण फलक पर सिराओं एवं सिरिकाओं की जो व्यवस्था है ना जी, सिरिकाओं की व्यवस्था यानी अरेंजमेंट ना, एक ही बार में कहिएगा, सिराओं की व्यवस्था कहिए या उसकी अरेंजमेंट कहिए, बात सेम है। यानी कि औस्तरिका या पर्ण फलक पर सिराओं, यहां पे देखिए मैंने दिया सिरा, और उसके बाद क्या है, सिरिकाएं, सिराओं एवं सिरिकाओं की व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो व्यवस्था को कहते हैं सिरा विन्यास। क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहा जाता है, सिरा विन्यास कहा जाता है। बोलिए इतना समझ में आया, बोलिए जल्दी से, इतना समझ में आया, जल्दी से बोलिए यस और नो, जल्दी बताइए। हाँ सर का पता ग्रीन टी बनते हैं, पी लीजिए जल्दी, हाँ जल्दी बताइए, समझ में आया। चलिए ठीक है, ठीक है जी। कल के क्लास में आप लोग ये सिरा विन्यास के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ आप लोग जितने लोग एनसीईआरटी बुक अभी तक नहीं लिए हैं तो जल्दी से एनसीईआरटी बुक ले लीजिएगा। उस बुक में आप लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यही सिरा विन्यास के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, इस सिरा विन्यास के प्रकार को कल पढ़ने वाले हैं। और उस सिरा विन्यास के प्रकार में आपको मिलेगा कि एक ये जो पत्ता होती है ना, कुछ पत्ता में आप लोग देखिएगा कि ये क्या होती है, ये समानांतर फैली होती है। कैसी, समानांतर फैली होती है, जिसकी वजह से उसको कहते हैं समानांतर सिरा विन्यास। क्या कहते हैं, समानांतर सिरा विन्यास। और कुछ में क्या होगा, ये पूरा जाल जैसा फैल जाएगा। कैसा, जाल जैसा फैल जाएगा, जिस वजह से इसको किस नाम से, तो हम कहेंगे जालिका सिरा विन्यास। ठीक है। तो ये दो प्रकार आपको कल समझाएंगे और उसके आगे फिर हम इसका रूपांतरण पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ पतियों का रूपांतरण पढ़ेंगे कुछ ना कुछ ठीक है। बोलिए क्या दिक्कत है जी। हाँ भागो सब भागो, अरे छुट्टी हो गई, भागो सब भागो। क्या है जी, अभी आप लोगों से बातें करना है। ठीक है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, जल्दी बोलिए। हाँ अभी आप लोगों से बातें करना है ना, कल इसके बाद आगे क्लास हम लेंगे। ठीक है। बोलिए, अगर क्लास बेस्ट लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिखिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ये क्लास छोड़ दीजिए, ये क्लास आपको कैसा लगा ये तो आप सभी लोगों को बताना ही है, लेकिन पूरा जो बायोलॉजी का क्लास है वो आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार आपको सारे लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है। हाँ सारे लोगों को बताना है जी। हाँ बस, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा। ठीक है,
हाँ 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 ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। अब अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी अगर क्वेश्चन आपके हैं, कोई भी आपको अगर इशू है या आपको कुछ पूछना है हमसे, तो 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट आप पूछ लीजिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो है क्लास को हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक है। बायोलॉजी विंग्स, वाह क्या बात है बहुत मस्त लगा गुरुजी। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। हाँ पूछिए, कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग। नोट्स कब मिलेगा? नोट्स आप टाइपिंग शुरू हो गए 4 चैप्टर के, ठीक है। हाँ एक बात और बता दे, ओहो देखिए भूल रहे थे जी। अब की संडे को आपको आपका जो है 4 चैप्टर का टेस्ट है, हाँ ठीक है। हाँ जी, ये हम बात भूल गए थे। अभी आज शुक्रवार है, कल शनिवार, और संडे को आपके 4 चैप्टर का टेस्ट है। क्या है? टेस्ट है। और उस टेस्ट के लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। हम आपके सामने पूरे जोश के साथ आने वाले हैं, ठीक है। पूरे जोश के साथ आने वाले हैं आपके 4 चैप्टर को लेकर के, ठीक है। तो आप सभी लोग 2 दिनों का टाइम है, आज और कल। पूरा आज तो आपको रहेगा, पूरा दिन कल रहेगा, फिर रात। हाँ ये आप तैयारी करके रहिएगा, हाँ ठीक है। हाँ जी एकदम मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, निकल यादव पढ़ लिए ठीक है। हाँ बिल्कुल जी, हाँ तैयार है, बोलिए तैयार है जी। सारे लोगों को तैयार रहना है संडे को, है ना। संडे को पूरा, हाँ मजा आएगा जी, हाँ ठीक है। नहीं जी ऐप पर नहीं, यूट्यूब पे ही रहेंगे, हाँ यूट्यूब पे ही आएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है ठीक है जी, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा, है ना, सूचना आपको मिल जाएगी कि ऐप पे आपका हो रहा है या यूट्यूब पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन तैयार आपको रहना है कि 4 चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। कब? संडे को, ठीक है। हाँ संडे को होने वाला है, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है जी, चलिए। हाँ यहीं से हाँ क्लास को क्या पूछ रहे हैं आप? सिरा विन्यास से नहीं दिख रहा है जी। हाँ आपका कमेंट नहीं दिख रहा है। सिरा विन्यास क्या पूछ रहे हैं? बहुत सुंदर लग रहा है सर चलिए। गुरुजी किताब नहीं खरीद रहे हैं, 4 महीना बच ही रहा, ठीक है जी, कोई बात नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ 12 का ले लीजिएगा एक ही बार ठीक है। हाँ बुक ले लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ आप पूछिए जल्दी से, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इतना देर में क्वेश्चन पूछ लिए होते। हाँ एमडी नसीम, चलिए हाँ बोलिए क्या बात है। चलिए ठीक है, जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल के क्लास में शाम के 4 PM में। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह से बायो के क्लास में पर डे जो है आप इंजॉय करते हुए जुड़िए, और अपने दोस्तों को भी जुड़िए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल के क्लास में।